हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 8 का चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज की एक यात्रा। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। बिफोर यू रीड, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से। मतलब ये कहानी दो ऐसे साधारण व्यक्तियों की है, असाधारण व्यक्तियों की है जो कि डिसेबल्ड थे। दोनों ही डिसेबल्ड थे। डिसेबल्ड मीन्स मतलब वो योग्य नहीं थे, अयोग्य थे, वो क्या क्या उनके हैंडीकैप थे, वो उनके हाथ पैर चल नहीं सकते थे। और डिफरेंटली एबल या फिर उनको डिफरेंटली एबल भी कहा जा सकता है। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। उसमें से एक तो थे स्टीफन हॉकिंग, जो कि अपने समय के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे। He suffers from a form of paralysis that confines him a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine-like voice. ठीक है, वो जो थे ना, वो पैरालिसिस से ग्रस्त थे, है ना, सफरिंग कर रहे थे। किससे? पैरालिसिस से, जो लकवा मार जाता है। दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर, जिसने उनको व्हील चेयर पर बिठा रखा था। एंड अलाउज हिम टू स्पीक, और वो सिर्फ बोल पाते थे ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर। जब वो कंप्यूटर पर बटन्स को पंच कर पाते थे, दबाते थे, तो सिर्फ बोल पाते थे। और मशीन से आवाज़ निकलती थी, तो उसी बात को सब सुनते थे। फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। ऐसे ही दूसरे थे फिरदौस कांगा, जो कि राइटर और जर्नलिस्ट थे, और वो मुंबई में रहते थे और काम करते थे। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। कांगा जो थे वो ब्रिटल बोन्स नाम की बीमारी होती है ना, उससे ग्रसित थे। जैसे कि उसमें क्या होता है, उसमें जो हड्डियाँ होती हैं बहुत जल्दी ही टूट जाती हैं। जब वो चाइल्ड थे तब से ही उनको ऐसी बीमारी हो गई थी, ब्रिटल बोन्स हो गई थी। लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हीलचेयर, और हॉकिंग की तरह ही कांगा भी जो थे व्हीलचेयर पर ही चलते थे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन वॉट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हीलचेयर। ये जो दोनों ग्रेट मैन्स थे, इन्होंने अपने जो विचार थे उसको एक्सचेंज किया आपस में, कि व्हीलचेयर पर लाइफ कैसी होती है। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, और कैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो डिसेबल्ड लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने अपने जो विचार थे वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किए। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। उन्होंने बताया कि कैम्ब्रिज जो था मेरे लिए इंग्लैंड का ही दूसरा नाम था, मेटाफर मीन्स दूसरा नाम था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मीट स्टीफन हॉकिंग देयर। और ये बहुत ही विचित्र चीज़ थी। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम, जब मैं कैम्ब्रिज को छोड़ रहा था, है ना, वहाँ से वापस लौट रहा था, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात स्टीफन हॉकिंग से हुई। वहाँ पर मतलब उन्हें स्टीफन हॉकिंग दिखे, जो कि साइंटिस्ट थे। It was on a walking tour which through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. तो जो वहाँ का गाइड था, है ना, ये एक वॉकिंग टूर था, तो जो गाइड था वहाँ का उसने उन्हें बताया, स्टीफन हॉकिंग की तरफ को इशारा किया, वो भी अपनी व्हीलचेयर पर थे, तो बताया कि ये बेचारे कि जो आप पूरी तरीके से डिसेबल्ड हैं, दो ही इज़ अ वर्थी सक्सेसर, लेकिन ये फिर भी आइजैक न्यूटन की वर्थी सक्सेसर हैं। यूनिवर्सिटी में जो उनकी चेयर है वो आइजैक न्यूटन की वर्थी सक्सेसर है। वर्थी सक्सेसर का मतलब हो गया उत्तराधिकारी, यानी कि जो उनकी जो पोस्ट है आइजैक न्यूटन की, वो उनको मिल चुकी है यूनिवर्सिटी में। एंड आई स्टार्टेड, और तब मैंने चलना शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालिस्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट, क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल चुका था कि ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ये कम्प्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो गए, यानी कि स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ये एस्ट्रोफिजिक्स के बहुत बड़े स्कॉलर थे, है ना। ये फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें वो स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते थे। तो वो भूल चुके थे कि मोस्ट ब्रिलियंट कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उनका जो एक बुक थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसके ऑथर, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, वो कह रहे थे कि मैं भूल चुका था, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था कि वही हैं। ओके ओके व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब ये वॉकिंग टूर जो है डन हो चुका था, आई रश्ड टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट चेयरिंग द कॉट सो इट कुड रीच मी आउटसाइड फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। मैं बिल्कुल जो फ़ोन बूथ की तरफ दौड़ा, रश्ड मीन्स दौड़ा, है ना, और बिल्कुल ही मैंने जो है कॉर्ड मीन्स होता है तार, टेरिंग मीन्स तोड़ना, मैंने ये बिल्कुल ही तोड़ डाला था, जिससे कि मेरे हाथों में आ सके, पहुँच में आ सके। फ़ोन लगाया स्टीफन हॉकिंग के घर पर। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम,
लाइन पर उनका असिस्टेंट था। मैंने उसको बताया कि आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद वो सोच रहा था कि मैं उड़कर आया हूँ। प्रोपेल्ड मीन्स उड़ना। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, मैंने बताया उसको कि मैं ब्रिटेन की अपनी जो यात्रा है उसके बारे में लिखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, है ना, कि 10 मिनट ही मेरे लिए बहुत होंगे। ही सेड, उसने कहा, फ्रॉम हाफ एन आवर, ही सेड, उसने कहा कि आधा घंटा, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से ही मुझे क्या हुआ जब उन्होंने कहा ना कि ठीक है 3:30 से 4 बजे तक आप मिल लो। आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, मुझे एकदम से कमज़ोरी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप disabled, you get fed up with the people asking you to the brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check। ठीक है, होकर बड़े होना। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग, हमें बिल्कुल फेड अप कर देता है। फेड अप मीन्स ऊब जाना, हम इस बात से बिल्कुल ऊब जाते हैं जब लोग आपसे कहते हैं कि तुम बहादुर हो। एज इफ़ यू हैव, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमने कोई साहस का खाता खोल रखा हो, करेज अकाउंट खोल रखा हो, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, और जिसमें से हम चेक काटने के लिए बहुत ज़्यादा आलस दिखा रहे हों। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू, लेकिन एक बात है जो आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है कि अगर आपको अपने ही जैसा कोई देखने को मिल जाए। अचीविंग समथिंग ह्यूज, और जिसने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रखा हो। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और ये कैसे संभव है कि जो आपने सोचा हो समझा हो वो आपको आगे मिल जाए। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, है ना, मैं बहादुर नहीं हूँ। सैड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। अगली दोपहरी जब उनकी कंप्यूटर वॉइस में से आवाज़ निकली तब उन्होंने कहा कि मैं बहादुर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई चॉइस है। श्योरली आई वॉन्टेड टू से, श्योरली ठीक भी है, मैं कहना चाहता हूँ, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। ठीक है, लिविंग क्रिएटिवली विद द, क्रिएटिवली के साथ रहना, विद द केप्ट क्वाइट, और शांति के साथ रहना, क्योंकि नहीं, हाँ, रियलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस, क्या रहना, और जो डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी थी उनकी जो शरीर से अलग थी उसके साथ रहना में क्या कोई चॉइस थी। बट आई कीप क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, लेकिन मैं शांत रहा क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था। आई स्पोक टू हिम, मैं उनसे जो है लगातार जो है फोर्स कर रहा था उनको आंसर देने के लिए। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम। जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता तो वो आंसर करने के लिए जो अपनी उनकी उंगलियाँ थी उसको मशीन पर स्विच पर उनके वो दबाते, अपने हाथों से ढूंढते, है ना, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, जो वर्ड्स को जो खोजने की कोशिश कर रहे थे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जो थोड़ा बहुत। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनकी लंबी लंबी पेल फिंगर्स, यानी पेल मतलब रंगीन उंगलियां थी। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, और हर बार जो उनकी आंखें थी वो फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन में बंद हो जा रही थी, यानी कि फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन का मतलब हो गया थकान जो थी ना उन्हें फ्रस्ट्रेट करने वाली, उससे उनकी आइज लगातार बंद हो रही थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, मैं उनके सामने ही बैठा था। आई कुड फील हिम एंग्विश, मुझे बिल्कुल मतलब एंग्विश सा फील होने लगा, मतलब मेंटली पेन होने लगा। द माइंड बियोसेंट विद थॉट्स, और मेरा जो मस्तिष्क था वो विचारों से बिल्कुल रहित था। दैट केम आउट इन फ्रोजन फरेज, जहाँ पर बिल्कुल ठंडे विचार थे। एंड सेंटेंसेस स्टिफेस्ट कॉर्पसेस, और जो सेंटेंसेस थे उसमें वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि स्टिफ मीन्स कड़े, कॉर्पसेस में लाश, लाश की तरह ही सेंटेंस बिल्कुल कड़े थे। ओके, A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो क्रोनिकली अनहैप्पी होते हैं। क्रोनिकली मीन्स हो गया कि लंबे समय से अनहैप्पी, मतलब अनहैप्पी या नाखुश रहते हैं वो, मतलब उनको कोई खुशी नहीं मिलती। आई सेड आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैंने कहा और मैं जानता था कि ये सच नहीं है, मैंने खुद से कहा कि सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप भी अंदर से हम पर हंस रहे हो। About 3 minutes later, about 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me। About 3 minutes later, 3 मिनट बाद क्या था कि he responded, उन्होंने जवाब दिया, I find it amusing, उन्होंने कहा कि ये मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अम्यूजिंग मीन्स मज़ेदार या फिर एंटरटेनिंग। व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं। पैट्रोनाइज मीन्स हो गया
कि जैसे कि मतलब लोग और दूसरे लोगों को बढ़ावा देते हैं, अपने से कम दूसरों को बढ़ावा देना, पैट्रोनाइज। मतलब उन्होंने कहा कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ेदार लगता है जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क? ओके ओके। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, और क्या आपको ये कभी अनोइंग नहीं लगता, मतलब गलत नहीं लगता, या फिर चिंतित नहीं करता, व्हेन समवन लाइक मी कम्स, जैसे कोई मेरी ही तरह आपको डिस्टर्ब करे, है ना, और आपको आपका काम ना करने दे? द आंसर फ्लैश्ड यस, उनका जो आंसर था वो फ्लैश्ड हुआ यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, तब उन्होंने ना छोटी सी वन वे स्माइल दी और बोले कि आई न्यू, मैं जानता हूँ, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, बिना सेंटिमेंटल हुए, सेंटिमेंटल मीन्स हुए मतलब जैसे कोई भावना है, सेंटिमेंटल हुए और सिली और मूर्खतापूर्ण हुए, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान को देख रहा था। पहले तो उन्होंने यस बोला, है ना, उन्होंने यस बोला कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो हल्का सा मुस्कुराए, और जब वो मुस्कुराए तो ना तो उनके चेहरे पर कोई वैसा भाव था सेंटिमेंटल थे, और ना ही वो सिली थे। दैट आई वॉज लुकिंग जस्ट, मैं क्योंकि मैं देख रहा था एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैं संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को अपने पास देख रहा था। आ फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, उनकी जो पहली झलक थी ना वो शॉकिंग करने वाली थी। ग्लिम्प्स मीन्स हो गया झलक, और शॉकिंग मीन्स शॉक करने वाली थी, मतलब कहते हैं ना शॉक हो गए, हिल डुल गए हम। बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल, क्योंकि इनकी जितनी भी पिक्चर्स जो थी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में छपती थी वो 3 डायमेंशनल्स होती थी। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. Then you see, उसके बाद आप देखोगे the head twisted sideways into a slump. उनका जो सर था वो साइड की तरफ को झुका हुआ था, into a slump और मुड़ा हुआ था, slump means मुड़ना। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और टॉर्सो मीन्स हो गया अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें उनकी पेल ब्लू शर्ट जो थी श्रंक करी हुई थी, और वो उनका टॉर्सो दिख रहा था, ठीक है, उनके अंदर मतलब जो शर्ट थी उनकी वो दबी हुई थी, पेल ब्लू शर्ट, ठीक है, यानी कि रंगहीन वो दिख रही थी, और जो उनका टॉर्सो दिखाई दे रहा था। द ट्विस्टेड द वेस्टेड लेग्स, और उनकी जो टांगे थी वो वेस्टेड थी, मतलब उनमें कोई जान नहीं थी, वो वेस्टेड थी, व्हील चेयर पर थे वो। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, आप उनकी आंखें देख सकते हो, विच कैन स्पीक जो कि बोल सकती थी। स्टिल एंड दे आर सेइंग, वो रुकी हुई थी, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, जैसे कि वो कुछ बड़ा और अर्जेंट कहना चाहती हूँ। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन ये बताना जो था बहुत मुश्किल था। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन आप ना हिल जाते हो, शेकन मीन्स हिल जाते हो, बिकॉज क्योंकि यू हैव सीन, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा हुआ होता है, यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ना वो आपने कभी सोचा था और ना कभी आपने उसकी कल्पना की थी, तो आप ऐसी चीज़ देखकर हिल जाते हो। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वन सो थिन यू ग्लिम्प्स ओनली द लाइट इनसाइड इज़ द इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन, ठीक है। लाइक अ लालटेन, बिल्कुल आपको ये बताना है कि जैसे लाइक अ लालटेन, बिल्कुल लालटेन की तरह, जिसकी जो दीवारें होती हैं बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, उसका में जो कांच लगा होता है लालटेन में, तो वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, उसकी जो लाइट थी इतनी थी कि वो मतलब उसकी जो लाइट बाहर आ रही थी, इतनी पतली उसकी दीवारें थी। तो बिल्कुल ऐसे ही इंसान की जो अंतरात्मा होती है ना, ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज़ द इनकैंडिसेंस, इनकैंडिसेंस मीन्स इनर ग्लो ऑफ द बॉडी, मतलब जो हमारी जो लाइट है, हमारी अंदर की आत्मा की लाइट जो है, ऐसे ही इंसान का होता है। ऐसे ही लालटेन में जैसे दिखाया गया था कि उसमें लाइट बाहर आ जा रही थी, तो ऐसे ही उनका शरीर था कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ देखी जा सकती थी। द बॉडी ऑलमोस्ट इरिलीवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज, उनकी जो बॉडी थी वो ऑलमोस्ट इरिलीवेंट थी, मतलब अप्रासंगिक थी, उसमें कोई हलचल नहीं थी, कुछ नहीं था। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडो, बस उसका अस्तित्व सिर्फ इतना था, एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व, उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही था जैसे कि एक छाया का बना हुआ खोल, मतलब सिर्फ एक कवर है वो, उसके अंदर कुछ नहीं है। सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल, इसीलिए नो बिलीवर इन इटर्नल सोल, इसीलिए मैं बाहरी जो आत्मा है इटर्नल सोल पर विश्वास नहीं करता। नो दैट दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज एवरीथिंग एल्स इन नेसेसरी, इसलिए मैं बाहरी सोल पर विश्वास नहीं करता, इटर्नल सोल पर विश्वास नहीं करता।
मनुष्य की जो अंदर की शक्ति होती है, आंतरिक शक्ति जो होती है, उसी पर विश्वास करना चाहिए, बाकी सब कुछ एक्स्ट्रा है, इस संसार में सब कुछ एक्स्ट्रा है। What do you think is the best thing about being disabled? आप क्या सोचते हो कि डिसेबल्ड होने में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? I had asked him earlier. ये क्वेश्चन मैंने उनसे पहले भी पूछा था। I don't think there is anything good about being disabled. मैं नहीं सोचता कि डिसेबल्ड होने से भी अच्छी कोई चीज़ है। I think मैंने कहा, I said मैं सोचता हूँ, मैंने कहा, you do discover how much kindness there is in the world. कि आप ये डिस्कवर कर सकते हो कि इस संसार में कितनी दयालुता बची है, यानी संसार में यह संसार कितना दयावान है, इस दुनिया में पूरी कितनी दयालुता बची है कि अगर आप डिसेबल हो तभी आपको पता चल जाता है, या नॉर्मल वर्ड्स में कहें तो कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। यस ही सेड, उन्होंने कहा कि हाँ, इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। यस, उन्होंने कहा उनकी वॉइस का सिर्फ यही एक डिसएडवांटेज था, मतलब उसका एक यही नुकसान था कि उनकी आवाज़ में ना कोई इन्फ्लेक्शन नहीं था, ना ही उसमें कोई शेड्स था और ना ही उसमें कोई टोन थी, क्योंकि वो सिर्फ मशीन बोलती थी, तो उनके अंदर से फीलिंग्स नहीं आती थी बोलने में। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, और मैं आपको बता नहीं सकता कि हाउ एंथुसियास्टिकली, यानी इसका मतलब है बहुत उत्साहपूर्ण रूप से, एंथुसियास्टिकली यानी कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा सहमत थे। आई कुड नॉट टेल, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा सहमत थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, हर टाइम मैं अपनी चेयर को शिफ्ट करता और बार बार अपनी जो कलाई पर घड़ी बंधी थी उसको मैं देख रहा था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट, मैं चाहता था कि उन 30 मिनट्स का एक एक पल, एक एक मिनट काउंट करूं। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, मेरी बॉडी में जो संभावनाएं थी, पॉसिबिलिटीज़ थी, संभावनाएं यानी कि जो मेरी बॉडी में थी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा आराम मिल रहा था। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, हाउ लिटिल इट मैटर्ड, इसका मतलब यह है कि तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, ना ही मैं कभी चल पाऊँगा, मतलब वॉक कर पाऊँगा, और ना ही कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊँगा। मतलब उनका ये था कि उन्हें इतनी अच्छी चीज़ मिल गई थी, उनसे बात करके समझ के उनको इतना रिलीफ मिला था, है ना, उन्हें बहुत बड़ा आराम मिल रहा था इससे, और उनकी बॉडी में जो संभावनाएं थी उससे उनको बहुत अच्छा आराम मिल रहा था, जिससे वो सोच रहे थे कि क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि ना मैं चल पाता हूँ, ना ही मैं अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाऊँगा, क्योंकि दूसरे वाले जो थे वो भी खुद ऐसे ही थे, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा अचीवमेंट हासिल किया था, इसलिए वो भी ये सोच रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। I told him how he had been an inspiration beyond Glitch for me and surely for others. Did that thought help him? Glitch. Glitch means हो गया आपका phrase और idea used so often that it loses its meaning, यानी कि एक आइडिया जिसका कोई मतलब ही ना हो, है ना, ऐसा वर्ड जिसका कोई मतलब ही ना हो, यानी वो बताना चाह रहे थे, उन्होंने उनको बताया कि आप मेरे लिए कैसे एक इंस्पिरेशन बन गए हो, है ना। ग्लिच फॉर मी मतलब जिसके लिए ना मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं किस तरीके से बताऊँ, यूजलेस है मेरा वर्ड, एंड श्योरली फॉर अदर्स, और शायद ये औरों के लिए भी होंगे। डिड दैट थॉट हेल्प मी, क्या उन्होंने हमारी हेल्प की? नो, नहीं, ही सेड, उन्होंने कहा, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, कि मैं सोच रहा था कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो मैंने उनसे ऐसे बोला। व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लोस्ट्रोफिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरो डे बाई डे, ठीक है। क्लोस्ट्रोफिक रूम का मतलब हो गया एक ऐसा रूम जहाँ पर मतलब सफोकेशन हो बहुत ज़्यादा, उसकी दीवारें बहुत छोटी छोटी हो, विंडोज़ बहुत छोटी छोटी हो, तो क्लोस्ट्रोफिक रूम हो गया। तो व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लोस्ट्रोफिक रूम, जब आपकी बॉडी एक क्लोस्ट्रोफिक रूम में हो, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरो डे बाई डे, और उसकी दीवारें लगातार दिन ब दिन छोटी ही छोटी होती जा रही हों, इट डज़ नॉट डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। इट डज़ नॉट डू मच, तो ये जानना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि पीपल जो है, जो देर आर पीपल आउटसाइड, बाहर की साइड जो लोग हैं वो आप पर हंस रहे हैं, है ना, टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, जिसे देखकर आप सांस ले रहे हो। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, क्या आप जो है डिसेबल पीपल को कोई एडवाइस देना चाहेंगे जिससे कि उनकी लाइफ और ज़्यादा बेटर बन सके? दे शुड कंसनट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट, उन्हें अपने आप पर कंसनट्रेट करना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों के ओलंपिक्स जो हैं वो टाइम का वेस्टेज है। आई नो वॉट यू मीन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। मुझे याद है अपने वो साल या वो वर्ष मुझे याद हैं
जब मैंने कैसे एक स्पेनिश गिटार को, है ना, जो कि साइज से मुझसे भी बड़ा था, उसके साथ मैं कैसे खेल रहा था, मैं उसको बजाना सीख रहा था। एंड हाउ ग्लीफुली मीन्स हो गया हैप्पीनेस, और कितनी खुशी के साथ। आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट, अनस्ट्रिंग मीन्स उसकी जो स्ट्रिंग्स थी वो तोड़ दी, उसको कैसे मैंने खुशी खुशी एक रात में ही तोड़ दिया था। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा हो चुका था। आई थिंक आई हैव एनोयड यू इनफ, मैंने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। आई सेड, मैंने कहा, ग्रीनिंग स्माइलिंग देते हुए, ग्रीनिंग मीन्स हो गया स्माइल देते हुए, थैंक यू फॉर मतलब इस सब के लिए धन्यवाद। स्टे रुको, आई वेटेड मैं रुका। हैव सम टी, कुछ चाय ले लो। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, उनका गार्डन इतना बड़ा था जैसे कि एक पार्क। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने हर इंच को कवर किया हुआ था। रम्बलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर वाइल आई डॉजेड टू कीप आउट ऑफ द वे, लड़खड़ाते हुए, रम्बलिंग मीन्स लड़खड़ाते हुए वो अपनी मोटराइज्ड व्हील चेयर पर आगे बढ़ रहे थे। वाइल आई डॉजेड, जहाँ जबकि मैं उन्हें रास्ता दे सकता था हटकर। ही कुड नॉट टॉक वेरी मच, वो ज़्यादा नहीं बोल सके, नहीं वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, सॉरी, मतलब हम लोग ज़्यादा नहीं बात कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, सूरज ने उनको साइलेंट कर दिया। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपेयरिंग इन द ग्लेयर, उनकी स्क्रीन पर जो लेटर्स आ रहे थे वो सूरज की चमक के साथ बिल्कुल डिसअपेयर हो रहे थे, मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी कि सूरज इतना तेज पड़ रहा था, उसकी लाइट इतनी तेज़ थी कि वो सब धुंधले पड़ रहे थे, लेटर्स उनको दिखाई नहीं दे रहे थे, है ना। कि जैसे आपने देखा होगा, आप अपनी मोबाइल को कभी लेके जाओ फिर या ब्राइटनेस वाली जगह पर लेके जाओ तो आप अपना मोबाइल देख नहीं पाते हो, तो ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम जो है उन्हें छोड़ने के लिए तैयार थे। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मैं नहीं जानता कि क्या था। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं ना तो उनको किस कर सकता था और ना ही फिर उनके लिए रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर्स एंड व्हील्ड आउट इन टू द समर इवनिंग, मैंने उनके शोल्डर्स को टच किया एंड व्हील्ड आउट इन टू द और गर्मी की शाम में मैं बाहर चला गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मैं जानता था कि वो वेविंग मीन्स वेविंग कर रहे हैं, शायद वो अपना हाथ हिला रहे हैं। दो ही वॉज नॉट, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वॉचिंग हिम एन एम्बोडिमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, ठीक, उनको देखकर एन एम्बोडिमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, मेरे अंदर का जो ब्रेवेस्ट मैन था वो जाग गया। उनको देखकर मुझे मतलब एक साहस का अनुभव हुआ, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, एक ऐसी चीज़ जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, ठीक है, एक ऐसा शब्द जिस अलोन मतलब अकेले रहना, एक ऐसा शब्द जिस पर मैंने कई सालों तक विश्वास किया। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, और मैं जानता था कि अब से ये जो मेरी यात्रा है, ये जर्नी है मेरी, वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब अकेले रहने की जो यात्रा है वो ख़त्म हो चुकी है। उनसे मिलकर उनको इतना इंस्पिरेशन मिला जिससे कि उनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ये फिरदौस कांगा है फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। ओके, तो लेसन आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।